हेलो वेलकम गाइस इन द स्टडी पॉइंट बाय मानस कश्यप। और आज फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। चैप्टर का टॉपिक है समविभव पृष्ठ। अभी समविभव पृष्ठ क्या होता है आपको पता है? अगर कोई आवेश है उसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर कोई एक आवेश रख दिया जाए तो उसका अपना एक चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ लिया जाए, एक ऐसा सरफेस वहाँ पर हम काल्पनिक तौर पर मानेंगे जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो, विभव का मान अगर एक समान हो या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 0 हो। तो इस प्रकार के लिए गए काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। वह नाम से ही कन्फर्म है, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव। एक ऐसा पृष्ठ जो काल्पनिक तौर पर लिया गया हो, इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब समविभव पृष्ठ का फिगराइजेशन क्या होगा? ऐसा कुछ फिगर बन सकता है क्या? अगर हम एक कह दें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से वितरित है, ठीक, तो इस पर एक सरफेस ऐसा ले लेंगे, एक ऐसा सरफेस इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर दो बिंदु ए व बी है तो इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। अगर वैद्युत विभव का मान समान होगा तो यहाँ पर VA और यहाँ पर क्या, VB। वैद्युत विभव का मान अगर एक समान होगा तो VA माइनस VB क्या होगा, दोनों बराबर है तो 0। तो यही कहा गया कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान एक समान होता है, या एक और भी डिफिनीशन हो सकता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान क्या हो, 0 हो। यहां पर भी एक सरफेस लिया जाएगा, बट आपको ऐसा नहीं बताया गया कि सभी बिंदुओं पर जो आप काल्पनिक पृष्ठ मान रहे हो, एक पृष्ठ ये माना गया है, एक पृष्ठ ये माना गया है, दो अलग अलग पृष्ठ अगर ले लिया गया तो इस पर विभव का मान होगा, लेकिन इनके बिंदुओं पर जो भी यहाँ पर पॉइंट्स डिनोट किए जाएंगे उन सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। यहाँ पर वैद्युत विभव का मान निकलेगा और यहाँ पर C और D पॉइंट रहेगा तो VC और VD आएगा। इस पर भी वैद्युत विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन फर्स्ट प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा और जो सेकेंड प्लेट में पोटेंशियल होगा वह कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है, जिसको हम डेरिवेट करेंगे जहाँ से विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट से एक डिफिनीशन और एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। पहले हम देखते हैं कि इस समविभव पृष्ठ पर और कौन कौन सी आकृतियाँ पॉसिबल है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समतल होती है जिसके प्रत्येक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उस लिए गए तल के लंबवत होती है। देखिए जो सरफेस है कैसा लिया गया, इस प्रकार से लिया गया, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, इस पार से उस पार जा रही है, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस सरफेस पर, जिस सरफेस को हम काल्पनिक तौर पर मान रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर या उसके किसी बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, लंबवत। अगर आपने पढ़ा होगा एक छड़ है जिसमें हम क्या करें, एक समान रूप से आवेशों का धनात्मक वितरण कर दें तो क्या होगा, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, चारों ओर होता है, ठीक है। चारों ओर कैसा होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक। तो इसमें जो हमारा समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, इसमें समविभव पृष्ठ कौन सा बनेगा, ऐसा। तो हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ कैसा होगा, ऐसे रेखाएं गुजरेंगी। अगर हम फ्रंट व्यू देखना चाहें यहाँ से तो एक वृत्त मिलेगा जिस पर आवेश कैसा था, +Q, और ये समविभव पृष्ठ हो जाएगा जिसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी रहेंगी, हमको इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होगी। यहीं से देख लेंगे तो वही चीज यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है। क्लियर है? आवेशों का जो वितरण है वो कैसा है, इस प्रकार है, छड़ के रुमा। तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो एक बेलनाकार होगा। तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, एक डिस्क के तरह होगा जो कि इस छड़ के लंबवत लिया जाएगा, या छड़ जिस पर रखा है उस पृष्ठ के लंबवत लिया जाएगा। यानी जिस प्रकार इसका बन रहा है उसी प्रकार किसका बनेगा, इसका बनेगा। अगर एक सिंगल आवेश है रख दिया गया तो इसकी वैद्युत क्षेत्र क्या होगी, एक गोलाकार होगी। ये कैसा था,
एक समान, ये कैसा हुआ छड़नुमा, और ये कैसा बन गया बिंदु आवेश। इन तीनों कंडीशनों में हमको ये पता चल गया कि समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी और कैसे माना जाएगा इक्विपोटेंशियल। एक कॉन्सेप्ट बस समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर हो सकता है आगे कॉन्सेप्ट मिले क्वेश्चन में एनर्जी के बाद जो पढ़ना है। फिलहाल आपके सिलेबस में तो पढ़ना है इसको। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश रहेगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा, पूरा गोलाकार बनेगा। अगर गोलाकार बनेगा तो समविभव पृष्ठ कैसा निकलेगा, वो भी एक गोलाकार ही निकलेगा, जो कि आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी। आपको पता है वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत लेना होता है। अगर वैद्युत बल रेखा इधर जा रही तो ये ऐसा ले लिया कर्व, ये वैद्युत बल रेखा, और ये जो कर्व हो गया ये क्या हो गया समविभव पृष्ठ हो गया। तो ये कैसा होगा, हमेशा लंबवत रहेगा। ठीक, ये रेखा से ऐसे निकल रही है, हमने एक पृष्ठ ले लिया, ऐसे निकल रहा है, एक डिस्क है ऐसे निकल रहा है चीर के। ठीक, ये क्या हो जाएगा छड़नुमा के लिए समविभव पृष्ठ। इसके बाद आता है कि क्या आपके वैद्युत क्षेत्र में और वैद्युत विभव में कोई संबंध है कि नहीं। तो एक सिंपल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, देखा जाएगा क्या हो रहा है। अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V में संबंध। ठीक है।